Good afternoon, students. I am Meenakshi Singh, Assistant Professor, Department of Management, Pentium Point Technical College, रीवा। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में आपकी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम लोग आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस ऑनलाइन क्लासेस देने का आइडिया, क्रेडिट, डायरेक्शन हमारे कॉलेज के ऑनरेबल CMD सर और रिस्पेक्टेड AD सर का। अब हम लोग बात करते हैं आपके सब्जेक्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग की नेक्स्ट टॉपिक की। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्यों होती है, क्यों हर देश की गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केटिंग उस देश के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स करें। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस अलग अलग दृष्टिकोण से किस तरीके से आज हम समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी का मतलब होता है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल मार्केटिंग की, तो हम जानेंगे रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी हमने बताया आपको कि इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होता है, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग एक देश से दूसरे देश में करते हैं, मींस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के फॉर्म में। जब हम कोई भी सामान अपने देश से दूसरे देश में लेकर जाते हैं तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, और जब कोई भी सामान दूसरे देश से हम अपने देश में लेकर के आते हैं तो उसको हम इंपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट में हमारे देश में पैसा आता है, रेवेन्यू बढ़ता है और इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है। इंपोर्ट में हमारे देश का पैसा दूसरे देश में जाता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी तेजी से होता है, बशर्ते कि हम एक्सपोर्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दें और इंपोर्ट पर कंपैरेटिवली कम ध्यान दें। ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हर देश के अपने कुछ संसाधन होते हैं, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, तो हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हम सर्वोत्तम उपयोग कर सकें, उनको हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, जिससे हम अपने प्रोडक्शन को बेहतर करें, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, क्वांटिटी को जितनी डिमांड हो उतना ही बनाएं और उसको नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और दूसरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करें, मार्केटिंग करें, इंटरनेशनल मार्केटिंग करें। अब हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स की। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमको दूसरे देश को पैसा देना होता है। वो पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा, हम कहाँ से पेमेंट करेंगे उसकी, तो वो पेमेंट हम तभी करेंगे जब एक्सपोर्ट्स का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा। जब हम दूसरे देश में सामान एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे देश में पैसा आएगा, दूसरा देश हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो जब हमारे पास पैसा होगा तभी हम इंपोर्ट किए गए आइटम्स का पेमेंट भुगतान पूरा का पूरा कर पाएंगे और समय पर कर पाएंगे। इसीलिए पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक्सपोर्ट्स पर या इंटरनेशनल मार्केटिंग पर ज़्यादा ध्यान दें। बेनिफिट ऑफ कंपटीशन इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जब उन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं तो कई बार प्राइस ज़्यादा रहती है या कई बार प्राइस को वो लोग फ्लक्चुएट कर देते हैं। लेकिन इंटरनेशनल मार्केटिंग से क्या होता है, कंपटीशन हमारे डोमेस्टिक कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कई सारे देश हमारे यहाँ आकर मार्केटिंग करते हैं, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं। तो जब हमारे पास इतनी वैरायटी है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो प्रोड्यूसर हमको नॉमिनल कॉस्ट में प्रोडक्ट को देगा। तो कंपटीशन का फायदा मिलता है हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को, हमारे यहाँ के कंज्यूमर को। इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार में वृद्धि होगी, गरीबी कम होगी। इसके बाद हम बात करते हैं रोल ऑफ एक्सपोर्ट्स इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, हमारी राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय में हमारे एक्सपोर्ट्स का क्या रोल है। एक्सपोर्ट्स का रोल मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट में हमारी रेवेन्यू बढ़ती है, हमारे देश में पैसा ज़्यादा आता है। तो नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अच्छा करने के लिए एक्सपोर्ट्स का बहुत ज़्यादा रोल है इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट्स। इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब हम मार्केटिंग करेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कम होगी। तो जब लोगों के पास पैसा आने लगेगा, लोगों के पास जॉब होगी, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का रहन सहन का स्तर अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इंडिविजुअल फर्म की दृष्टि से, व्यक्तिगत फर्म की दृष्टि से इंटरनेशनल मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, क्या रोल है।
तो इंडिविजुअल फर्म की दृष्टि से हम जानेंगे प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम। अगर हम इंडिविजुअल फर्म की बात करें तो जब वो डोमेस्टिक मार्केटिंग में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेगा तो उसकी रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन जब उन्हीं सामानों को वो दूसरे देश में बेचेगा, दूसरे देश में सेल करेगा, तो ऑब्वियसली उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो सेल्स उसको ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो जब सेल्स उसकी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसको धीरे धीरे प्रॉफिट ज़्यादा होने लगेगा। तो जब हम अपने देश में मार्केटिंग कर रहे हैं और जब दूसरे देश में जाकर कर रहे हैं तो अल्टीमेटली सेल्स वॉल्यूम हमारा अपने आप बढ़ने लगता है। इस पर हम बात करेंगे डोमेस्टिक मार्केट्स की। तो जैसे हम इंडिविजुअल फर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल फर्म जब डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर रहा है जब हम दूसरे देश में जाकर हम सेल कर रहे हैं अपने सामान को, तो जो डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट में भी कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि लोगों को वैरायटी मिलती है, लोगों को ब्रांड्स मिलते हैं, लोगों को सामान में क्वालिटी मिलने लगती है। ऑब्वियसली जब कंपटीशन बढ़ेगा तो लोग सामान में, प्रोडक्ट्स में चीटिंग नहीं करेंगे, लोगों को प्रोडक्ट्स में अच्छी क्वालिटी देनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करेंगे हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल स्किल्स। मैनेजरियल स्किल्स का मतलब होता है प्रबंधकीय योग्यता। प्रबंधकीय योग्यता का मतलब है कि हम प्रोडक्शन किस तरीके से करें। प्रोडक्शन करते समय हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम होना चाहिए, समय हमारा कम से कम लगना चाहिए, सेल्स वॉल्यूम हमारा ज़्यादा बढ़े और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो प्रॉफिट हमारा तभी बढ़ेगा जब हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी। और प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम होती है, वो होता है हमारा मैनेजमेंट। थ्रू मैनेजरियल स्किल्स हम ये कैलकुलेशन करते हैं कि किस तरीके से हम प्रोडक्शन करें तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम। तो उस मैनेजरियल स्किल्स का भी धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगता है जब हमको प्रॉफिट मिलने लगता है, जब हमको लोगों का रिस्पांस अच्छा मिलने लगता है, अपने देश में ही नहीं दूसरे देश में भी, कई सारे देशों में। प्रोडक्ट ऑब्सोलेसेंस, उत्पाद का अप्रचलन होना। ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मेनली 5 स्टेजेस होते हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, ऑब्सोलेसेंस और डिक्लाइन। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट स्टार्टिंग में मार्केट में आता है तो वो इंट्रोडक्शन फेज में रहता है, लोग उसको ज़्यादा नहीं जानते हैं। धीरे धीरे वो इंट्रोडक्शन से ग्रोथ फेज में जाने लगता है जहां पर रैपिड इंक्रीज होती है प्रोडक्ट के सेल्स की। फिर ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी, यहाँ पर भी ग्रोथ से प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ती है लेकिन मैच्योर हो जाती है। उसके मतलब मैच्योर होने के बाद एक स्टेज पर रुक गई, उसके ऊपर अब सेल्स या प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। मैच्योर होने के बाद प्रोडक्ट पहुंच जाता है ऑब्सोलेसेंस की कंडीशन में कि लोग अब उस प्रोडक्ट को नहीं पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट अगर डेवलप्ड कंट्रीज में हैं तो वहां पर प्रोडक्ट पहले अप्रचलित हो जाता है, लोग उसको यूज करना छोड़ देते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज में जाकर सेल कर सकते हैं क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में वो प्रोडक्ट अभी नया है। तो इसका फायदा हमको मिलता है प्रोडक्ट ऑब्सोलेसेंस का इंटरनेशनल मार्केटिंग में, क्योंकि अगर हम अपने देश में ही प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो अब हमारे देश में उसको कोई नहीं खरीद रहा है, कोई नहीं परचेज कर रहा है, लेकिन दूसरे देश में जब हम जाते हैं तो लोगों के लिए वही प्रोडक्ट नया है। जैसे अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल आज हम लोग यूज कर रहे हैं, जानते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर वही हम गांव में या विलेज एरियाज में मोबाइल को जाकर सेल करें तो वहां पर अभी भी लोग बहुत ज्यादा मोबाइल के बारे में नहीं जानते हैं, उसके यूसेज के बारे में नहीं जानते हैं या उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस्ड नहीं है। अब हम बात करेंगे इंक्रीजिंग परचेज पावर की। ऑब्वियसली जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हैं हमारे पास पैसा आता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने लगता है, तो कोई भी सामान खरीदने की जो क्षमता है उसको हम कहते हैं परचेज पावर। तो कोई भी सामान खरीदने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ने लगती है। ऑब्वियसली जब हमारे पास पैसा होगा तो हम किसी भी सामान को खरीद सकते हैं, ज्यादा बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब जैसे ही हमारे पास पैसा कम होता है, हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चलता है, तो हमारी परचेजिंग पावर भी कम होने लगती है। फिर है ऑप्टिमम यूज एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। हमारी जो अभी कैपेसिटी है, हमारे जो बिजनेस की जो सिचुएशन है, जल्दी जल्दी उसकी जो ऑप्टिमम यूज है उसको हम क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब हमारे पास पैसा होगा तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी विकास कर सकते हैं। फिर बेनिफिट्स ऑफ प्लान्स, हर देश की गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कुछ योजनाएं बनाती है, कुछ प्लान्स बनाती है, जिससे हर देश के प्रोड्यूसर एज एक्सपोर्टर के तौर पर दूसरे देश में मार्केटिंग करें। तो इसका भी फायदा, प्लान्स का फायदा हमारे एक्सपोर्टर्स को मिलता है। एंड लास्ट ओवरऑल डेवलपमेंट में, मतलब इंटरनेशनल मार्केटिंग को अगर हम ओवरऑल तरीके से देखें तो उसका क्या फायदा होता है, इंटरनेशनल कॉपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय
सहयोग मिलता है। मतलब जैसे हम दूसरे देश के साथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो जब हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो दूसरा देश हमारी हेल्प करेगा। तो आपस में इंटरनेशनल कॉपरेशन बनता है देशों के बीच में, कंट्रीज के बीच में। डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल रिलेशंस, हर देश का एक अपना कल्चर होता है, एक अपनी संस्कृति होती है, तो उस संस्कृति का भी डेवलपमेंट होता है जब हम दूसरे देश से व्यापार करते हैं, दूसरे देश में जाकर व्यापार करते हैं, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के लोगों का कल्चर देखते हैं। एंड लास्ट है हेल्पफुल इन पॉलिटिकल पीस, राजनीतिक शांति। जब हम दूसरे देश से व्यापार कर रहे हैं, दूसरे देश के साथ इंटरनेशनल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे दूसरे देश के साथ जो पॉलिटिकल संबंध है, जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, वो अच्छे होने लगते हैं। तो राजनीतिक तौर पर एक शांति को हम मेंटेन कर सकते हैं। That's all about today। आज हमने जाना इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो लेक्चर्स और PDF लेक्चर्स जो आपके ग्रुप में दिए जा रहे हैं, आप उनको बराबर स्टडी करिए और प्रॉपर उनका फीडबैक दीजिए। थैंक यू।